स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर जा रहा है। मौलाना डीजल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ ही दिन पहले कहा था कि 4-5 जिले हैं जो अपनी आजादी डिक्लेयर करने वाले, और साहब वो तो तकरीबन पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है। बलूचिस्तान, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलके कत्ल गारत कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज की। कोई 750 के ऊपर तो मारे गए हैं पिछले साल में ही। और एक हम डिमोरलाइजेशन सी जो देख रहे हैं वहां पे पाकिस्तान की फौज में, जितनी कैजुअल्टीज हो रही हैं, धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं बेचारे। तो देखना यह है कि ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं, तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। कह रहे हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ दिया है। पहली खबर आई थी कि 100 के करीब इन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं। अब खबर आ रही कि नहीं, पूरी ट्रेन तकरीबन अभी तक इनकी हॉस्टेज है। और पाकिस्तान को ये उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी कि बगैर आम जनता को मारे वो टेररिस्टों को खत्म करें। बड़ा प्रिसीजन ऑपरेशन होते हैं, हमारी एनएसजी कर लेती है, लेकिन पाकिस्तान की फौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं। वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे, और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे बीच के अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में ही बवाल खड़ा होगा। पाकिस्तान को बड़ा फूंक फूंक कर ऑपरेशन करना होगा। ऑलरेडी वो हॉस्टेज नेगोशिएशंस ऐसी हालतों में शुरू की जाती हैं, और उससे टाइम गेन किया जाता है, पता करने कौन किधर कहाँ कितने हैं, कहाँ कहाँ है, कैसे इन पे अटैक किया जाए। रात में ऑपरेशन ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, लेकिन रात में ऑपरेशन जो है उसमें कौन सिविलियन कौन टेररिस्ट ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। शायद इनको डे लाइट में करना पड़ेगा। इन्होंने ट्रेन में आग तो लगा ही दी है, तो ये काफी हैम हैंडेड ऑपरेशन मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज करेगी, जिससे सिविलियन बेवजह मारे जाएंगे और ज्यादा गफलत बढ़ेगी। पाकिस्तान की फौज को आपको याद होगा 1971 के बाद पहले तो जनरल टिक्का खान साहब ने बुचर ऑफ बांग्लादेश का टाइटल अर्न किया था वहां पे कत्लोगारत करके। फिर वो बलूचिस्तान 1973 में वो फिर बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से कुख्यात हुए थे। अपनी फौज के साथ पागलों की तरह टूट पड़े थे आम जनता, आम आवाम पे। अब ये नहीं चलेगा साहब, क्योंकि अब पाकिस्तान को अगर वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए, जेनोसाइडल मारकाट, औरतें बच्चे मारने, सिविलियंस मारने, जब तक वो बंद नहीं करेंगे, प्रॉपर काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशन नहीं करेंगे पिन पॉइंटेड, उसमें साहब आपको सर्जन नाइफ लगाना पड़ता है। वो क्या कहते हैं, कसाई का झटका नहीं आप मार सकते। बट पाकिस्तान की फितरत रही है कि जब भी वो काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशंस करते हैं तो पहले तोपें चलाते हैं, F-16 चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। भारत की फौज ही है जो केवल राइफलों से कंट्रोल करती है, उसमें बेवजह नुकसान नहीं होता। क्या पाकिस्तान की फौज ऐसा कर पाएगी? ये बड़े टेस्ट पे है। पूरी दुनिया की आंखें अब बलूचिस्तान की ओर है, और बलूचिस्तान मुझे तो लगता है अब समय की बात है। नो आर्मी कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, ये विक्टर ह्यूगो ने कहा था, और 1971 के पहले ये बहुत लागू था। आज फिर हमें लग रहा है, हम जो लड़े हुए हैं 1971 का युद्ध, हमें फिर लग रहा है कि साहब द टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बलूचिस्तान हैज कम। अलर्ट हमको तो केयरफुली वॉच तो करना ही पड़ेगा, अलर्ट भी हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि बात ऐसी है कि पाकिस्तान की फौज ध्यान बटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए, ये बोलते हैं रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई। ये फटीचर मुल्क है, इकोनॉमिक तबाही की कगार पे है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, लेकिन साहब पंगे लेंगे जम्मू कश्मीर में, पंगे लेंगे पंजाब में, जाके तख्ता पलट करेंगे बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये अगर अपने गरमान के अंदर झांकें, अपने घर में झांकें, तो ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन इनकी आदत है धड़ल्लेबाजी करने की,
नाटकीय तरीके करने की, तो हमको ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने बॉर्डर्स पे कि ये क्या ध्यान बटाने की कोशिश तो नहीं करते। लेकिन ये अब अपनी मौत मर रहे हैं। जब वो कहते हैं जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो दोनों जो है बलूच इनके पीछे पड़े हैं, सिंधी इनके पीछे पड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनके पीछे पड़ी है, और अब तो जो तालिबान काबुल में है वो भी इनसे सख्त नाराज है, वो भी लड़ाई की धमकी दे रही है, क्योंकि इन्होंने अपने F-16 तैयारे भेजे और वहां पे बेवजह औरतें बच्चे मार के आए हैं, कोई 54 से ज्यादा। तो वो भी तिलमिलाए हुए हैं, वो भी बदला लेंगे। ये सोच रहे थे हमारी जूती की नोक बन के रहेगा अफगानिस्तान, वो तो होने से रहा। ISI के चीफ वहां की फोकट की विस्की पीने काबुल पहुंच गए थे जब तालिबान का राज आया था, और उन्होंने सोचा था कि हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो दरकनार साहब, अब आपकी तबाही का वक्त आ रहा है। देखिए, दिस इज द मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट। वी हर्ड ऑफ एरोप्लेन हाईजैक्स एंड ऑल दैट, बट उसके खिलाफ सारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने बड़े प्रोसीजर्स बना दिए हैं ताकि हो ना सके। बड़ी चेकिंग होती है एयरपोर्ट्स पे, बट ट्रेन हाईजैक ये तो एक नया है। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो हॉस्टेजेस की नफरी है वो बहुत बड़ी है। पहले तो कहा जा रहा था कि उन्होंने 450 जो ट्रेन में थे उनमें से वो लोग चुन के अलग किए हैं, औरतें बच्चे छोड़ दिए हैं, चुन के अलग किए हैं। वो लोग जो कि पाकिस्तान की फौज से ताल्लुकात है, ISI से ताल्लुकात है, पुलिस से ताल्लुकात है, उनको पकड़ा है। और उनके 100 की बात कर रहे थे, लेकिन अब फिर 450 की बात आ रही। तो पाकिस्तान के लिए ऑप्शन चॉइस है। अगर वो ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करता है और सिविलियन मार डालता है, वो भी उसके बरखिलाफ जाएगा। कुछ नहीं करता, वो भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसी उनकी फितरत है कि वो दादागिरी दिखाते हैं, हेवी वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, टैंकों तोपों सबका इस्तेमाल करते हैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में। तो उन्होंने शुरू कर दिया है। सुना है कि ट्रेन में आग लग गई है, दैट मीन्स हेवी फायर हो रहा है वहां पे। और ये जिस तरीके से ऐसे नाजुकता से ऐसे ऑपरेशन करे जाने चाहिए, वो तो हमको होते दिख नहीं रहे, हमको नहीं होते दिख रहे। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ऑप्शन चॉइस है, कैसे करे, क्या करे, कब करे, दिन में ऑपरेट करे, रात को ऑपरेट करे, क्या गैस लगाए ताकि सिविलियंस बेहोश हो जाए। उसमें हमने देखा था रूस में मारे भी गए थे। प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए बड़ी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि उनके खिलाफ व्यापक विद्रोह, दे हैव गॉन इनटू टोटल रिवोल्ट। Entire land west of the Indus is spinning out of Pakistan's control. Maulana Diesel had said on the Pakistani parliament floor that 5 to 6 districts of Baluchistan are about to declare independence. Victor Hugo had said, no army can withstand the strength of an idea whose time has come. In 1971, the time for the birth of Bangladesh had come. They did all that they could. America came in, China came in, they couldn't stop it. So, has the time for the birth of Baluchistan come in 2025? It looks like it has.